हेलो बिजनेस लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मेनलैंड वर्सेस फ्री जोन कंपनी। तो काफी लोग अपना दुबई में कंपनी बनाते हैं बस टैक्स बचाने के लिए, और ये गलती कर बैठते हैं कि उनको मेनलैंड में कंपनी की जगह फ्री जोन में बनानी थी, या जिनको फ्री जोन में कंपनी बनानी थी वो मेनलैंड में कंपनी बना लेते। तो अगर आपने मेनलैंड में कंपनी बनाई है या फ्री जोन में कंपनी बनाई है, और अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है दूसरी कंपनी में, तो ये डिसीजन इरिवर्सेबल होता है, और इसमें आपने जितनी भी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट लगाई है सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। तो मेरी टीम ने ये बताया कि ये प्रॉब्लम बिजनेस ओनर्स के साथ काफी हो रही है, और मुझे लगा इस पे वीडियो जरूर बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आप भी अपना करेक्ट डिसीजन ले पाए कि आपको मेनलैंड दुबई कंपनी बनानी चाहिए या फ्री जोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन ऑफ द कस्टमर। आपको यह जानना पड़ेगा आपका कस्टमर किधर है। आप जो पेमेंट कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से जब आपकी यूएई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, वो यूएई में है या आउटसाइड यूएई है। अगर आपका कस्टमर आउटसाइड यूएई है तो आपको फ्री जोन में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो रेगुलरिटीज होती हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो कम होती है। दूसरा, अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस का कस्टमर यूएई में ही है, वही टारगेट ऑडियंस है, तो आपको मेनलैंड में कंपनी बनानी चाहिए, क्योंकि फ्री जोन अलाउ नहीं करता कि आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज यूएई कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। ऑन एडिशनली, अगर आपकी मेनलैंड में कंपनी है तो आप यूएई कस्टमर को तो सेल कर ही सकते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज, और आउटसाइड यूएई भी कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो अगर आप फ्री जोन में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एज अ इंडियन या आप एज अ फॉरेन शेयर होल्डर 100% शेयर होल्डिंग अपनी कंट्रोल कर सकते हैं फ्री जोन कंपनी में। बट ऐसा मेनलैंड कंपनी में पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एमिराती को 51% शेयर होल्डिंग देनी पड़ेगी। आपको लोकल एमिराती से अपनी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी। ऑल्दो एमिरात स्पॉन्सरशिप की कुछ कॉस्ट लगती है, तो वो भी कॉस्ट एक इन्वॉल्व हो जाती है मेनलैंड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में। बट रिसेंटली यूएई गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं मेनलैंड कंपनी में, जिसमें 100% फॉरेन शेयर होल्डिंग भी अलाउड है, जो कि कुछ सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड कमर्शियल एक्टिविटी। स्टिल कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे यूएई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती 100% फॉरेन शेयर होल्डिंग, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मोटा मोटा ये है, अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप SaaS बिजनेस में, सॉफ्टवेयर बिजनेस में कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइक क्रिप्टो, फॉरेक्स, तो आप 100% फॉरेन शेयर होल्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं मेनलैंड में भी एंड फ्री जोन में भी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है ये डिसाइड करने में कि आपको मेनलैंड में कंपनी बनानी चाहिए या फ्री जोन में। देखिए, मेनलैंड में आपको सारी एक्टिविटीज अलाउड है। आप लोकल मार्केट में भी अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी डील कर सकते हैं, उनके टेंडर में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं। बट ऐसा फ्री जोन में नहीं है, क्योंकि हर फ्री जोन एक पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करती है। जैसे शारजा मीडिया सिटी है तो वो मीडिया सेक्टर को प्रमोट करती है। इफ्जा एक दुबई का फ्री जोन अथॉरिटी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फ्री जोन्स अवेलेबल हैं यूएई में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस फ्री जोन में कौन सी एक्टिविटी अलाउड है। हर फ्री जोन अथॉरिटी की अपनी वेबसाइट है, वहां पे लिखा हुआ है कौन सी वो एक्टिविटी अलाउड करते हैं। मैंने कुछ पॉपुलर फ्री जोन्स की वेबसाइट का लिंक्स दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप देख सकते हैं किस जोन में आपकी बिजनेस एक्टिविटी अलाउड है या नहीं है। बाकी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बेस्ट जोन है इधर अजमन या मैदान। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में कि कुछ फ्री जोन्स मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी भी अलाउ करती हैं, कुछ सिंगल एक्टिविटी भी अलाउ करती हैं। तो आपका क्या बिजनेस है, आप अभी क्या बिजनेस कर रहे हो, फ्यूचर में और क्या क्या बिजनेस करोगे, उस बेसिस पे आपको फ्री जोन या मेनलैंड डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको कंपनी बनानी चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन की वजह से काफी लोग अपना दुबई में कंपनी शिफ्ट करते हैं। तो मेनलैंड में कॉर्पोरेट टैक्स जो है 9% है। आपका 9% जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उस पर 9% आपका कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, और जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो उस पर वैट लगेगा 5%। और अगर आप सेल करते हैं गुड्स आउटसाइड यूएई या आप इंपोर्ट करते हैं
तो उसमें भी आपको स्टैंडर्ड कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी जो भी प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होती है। बट अगर आप फ्री जोन से अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई वैट नहीं पे करना, क्योंकि आप आउटसाइड यूएई कस्टमर से डील कर रहे हैं, वहां कोई कस्टम भी नहीं है और वहां के जो टैक्सेशन रेगुलेशंस हैं और जो वहां के अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी फ्री जोन में काफी इजी हैं एज कंपेयर टू मेनलैंड। तो बात रही कॉर्पोरेट टैक्स की, तो फ्री जोन में भी सेम कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है। वहां पे भी आपको अपने प्रॉफिट पे 9% टैक्स पे करना पड़ेगा एनुअल बेसिस पे, और ये टैक्स तभी लगता है जब आपका प्रॉफिट 3,75,000 AD से ऊपर एक्सीड करता है। अगर आपका 3,75,000 AD से प्रॉफिट नीचे है तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी जीरो है। बाकी पर्सनल टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स तो जीरो है ही, इधर आप मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करें या फ्री जोन में। तो अगर आप भी अपने प्रॉफिट पे लाखों करोड़ों का टैक्स दे रहे हो अपनी कंट्री में और चाहते हो टैक्स बचाना, तो आप मुझसे लिंक्डइन पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। या अगर आपको जानना है कि आपके बिजनेस एक्टिविटी के बेसिस पे कौन सी फ्री जोन सुटेबल रहेगी, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल ऑफिस। अगर आप मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं यूएई में, तो आपको मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूएई की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने फिजिकल ऑफिस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी तो यूएई गवर्नमेंट अथॉरिटी सरप्राइज विजिट करती रहती है और आप ऑफिस में अवेलेबल नहीं हुए, आपका स्टाफ ऑफिस में अवेलेबल नहीं मिला, तो वो हैवी पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है, आपका ट्रेड लाइसेंस तक भी कैंसिल कर सकती है। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको फिजिकल ऑफिस लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप फ्री जोन में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कोई फिजिकल ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एज अ फ्रीलांस बिजनेस कर रहे हैं या आप यूएई से बाहर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो फ्री जोन आपके लिए बेस्ट है यूएई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीजा। अगर आपको यूएई में जाना है तो ऑब्वियसली बात है आपको वर्किंग वीजा लेना पड़ेगा, बिजनेस वीजा लेना पड़ेगा, इन्वेस्टर वीजा लेना पड़ेगा। अगर आप मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो नंबर ऑफ वीजा की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी वीजा इशू कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को। बट ये याद रखें कि आपकी जो वीजा की एक कोटा है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा ऑफिस लिया है, कितने स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया है। तो ज़्यादा आपको वीज़ा चाहिए तो ऑब्वियसली आपको फिजिकल ऑफिस भी बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसा कि पहले मैंने बताया आपको 200 स्क्वायर फीट है। अगर आपके वीज़ा 40, 50 या उससे ज़्यादा होंगे तो फिजिकल ऑफिस की भी मिनिमम स्क्वायर फीट की जो कंडीशन है वो आपकी बढ़ जाएगी। और फ्री जोन में क्या होता है कि हर फ्री जोन अथॉरिटी अपने हिसाब से लिमिट करती है वीज़ा, जो कि स्टैंडर्ड होता है 2 to 5 वीजा ही इशू कर सकते हो आप फ्री जोन कंपनी में। तो मान के चलते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं या आप रिमोटली अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए वीजा चाहिए होगा या अपने कलीग के लिए वीजा चाहिए होगा, तो आप फ्री जोन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मगर अगर आपका बिजनेस में काफी मैन पावर लगता है और उसकी प्रेजेंस चाहिए यूएई में, तो आपको मेनलैंड कंपनी ही बनवानी चाहिए, क्योंकि फ्री जोन में आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मेनलैंड में कंपनी बनानी है तो कितना कॉस्ट लगेगा और फ्री जोन में बनानी है तो कितना लगेगा। तो बेसिकली क्योंकि मेनलैंड में फिजिकल ऑफिस रिक्वायरमेंट भी होती है, वीजा रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली मेनलैंड की कॉस्ट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्री जोन। और फ्री जोन में काफी फ्री जोन्स हैं अवेलेबल, सब फ्री जोन्स की कॉस्ट वेरी करती है डिपेंड अपॉन कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी कितनी है और कितना नंबर ऑफ वीजा आपको चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कि आपको मेनलैंड में कितना कॉस्ट आएगा या फ्री जोन में कितना कॉस्ट लगेगा दुबई में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका कंपनी सेटअप से लेके बैंक अकाउंट ओपन तक कितना कॉस्ट आएगा यूएई में कंपनी बनाने के लिए। सो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी सेटअप टाइम। तो अगर आपको जल्दी है, कंपनी आपको जल्दी बनानी है, मे बी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका आपको पैसा कलेक्ट करना है या और कोई भी रीजन है, तो आपको फ्री जोन चूज करना चाहिए, क्योंकि फ्री जोन में आपका ट्रेड लाइसेंस 3 to 5 वर्किंग डेज में आ जाता है। और बेस्ड ऑन दैट ट्रेड लाइसेंस आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, आपको यूएई में विजिट करने की जरूरत नहीं है। और जब आपका ट्रेड लाइसेंस इशू हो जाएगा तो आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, आप वहां से बैठे बैठे डिजिटल बैंक अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं अपनी यूएई कंपनी के लिए। तो मैंने पेयोनियर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और मेरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगी आपका यूएई बैंक अकाउंट सेटअप करने में। और अगर आप मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपका जो कंपनी
सेटअप टाइम है मिनिमम 10 to 15 वर्किंग डेज लगेगा, क्योंकि आपको उसके लिए मेनलैंड में विजिट भी करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 7 to 10 डेज स्टे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वहाँ पे मेडिकल होगा, इंश्योरेंस होगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपको एमिरात आईडी इशू होगी, आपका बिजनेस वीज़ा इशू होगा, उस बेसिस पे आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो ये एक होल प्रोसेस है मेनलैंड कंपनी में इनकॉर्पोरेट करने की। तो अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस जाननी है कि यूएई में कैसे स्टेप बाय स्टेप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप ऊपर लिंक से देख सकते हैं। तो इन 8 फैक्टर के बेसिस पे आप अपना करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मेनलैंड दुबई कंपनी बनानी चाहिए या फ्री जोन दुबई कंपनी बनानी चाहिए। तो दोस्तों, मैं दुबई से रिलेटेड और यूएई में कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, इस पे मैं आगे भी फ्यूचर में वीडियो प्लान कर रहा हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं यूएई कंपनी बनाने में, क्या बेस्ट और लोएस्ट कॉस्ट तरीका है यूएई कंपनी सेटअप करने का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। टिल देन, गुड बाय।